मैं हूँ रोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी के ज्ञान गाज़ियाबाद। आज हम बात करेंगे खनवा का युद्ध के बारे में। पिछली 3 वीडियो में हमने बात करी थी पानीपत के पहले युद्ध के बारे में, दूसरे तीसरे युद्ध के बारे में। खनवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खनवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। (1524) तक बाबर का उद्देश्य मुख्य रूप से अपने पूर्वज तैमूर के विस्तारवाद को पूरा करने के लिए पंजाब तक अपना शासन का विस्तार कर रहा था, क्योंकि उसके साम्राज्य का हिस्सा करता था। उत्तर भारत के बड़े हिस्से लोधी वंश के इब्राहिम लोधी शासन के अधीन थे, लेकिन साम्राज्य चरमरा रहा था और कई रक्षक थे। बाबर ने पहले 1504 और 1518 में पंजाब में छापा मारा था। 1519 में पंजाब पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वह जटिलताओं के कारण उसे काबुल लौटना पड़ा। 1520 से 1521 में बाबर ने फिर से पंजाब को जीतने के लिए हामी भरी। उसने बड़े आसानी से भीरा को पकड़ लिया और सियालकोट, जिसे हिंदुस्तान के ये जुड़वा द्वार के रूप में जाना जाता है, बाबर लाहौर तक कस्बों और शहरों का विस्तार करने में सक्षम था, लेकिन फिर से कंधारों में विरोध के कारण रुकने के लिए मजबूर हो गया था। 1523 में उन्होंने दौलत सिंह लोधी पंजाब के गवर्नर से निमंत्रण मिला और अलाउद्दीन इब्राहिम के चाचा दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए बाबर आक्रमण की जानकारी होने पर मेवाड़ राणा सांगा के राजपूत शासक ने बाबुल के एक राजपूत को सुल्तान पर बाबर के हमले में शामिल होने की पेशकश करते हुए भेजा। सांगा ने आगरा पर हमला करने की पेशकश की, जबकि बाबर हमला करेगा। दिल्ली दौलत खान के बाद में बाबर के साथ विश्वासघात किया और 40,000 की संख्या में उसने सियालकोट पर मुगल जेल में कब्जा कर लिया था और लाहौर की कूच कर दिया। दौलत खान लाहौर को पूरी तरह से हार गया और इस जीत के मध्य से बाबर पंजाब का विरोधी स्वामी बन गया। बाबर ने अपनी विजय जारी रखी और लोधी सल्तनत की सेना का सफाया कर दिया। पानीपत की पहली लड़ाई में जहां उन्होंने सुल्तान को मारकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की, हालांकि जब बाबर ने लोधी पर हमला किया और दिल्ली और आगरा को कब्जे में लिया, तब संघ को कोई कदम नहीं उठाया। जाहिर तौर पर उसका मन बदल गया। बाबर ने इस छिपड़ापन का विरोध किया और अपनी आत्मकथा में बाबर और सांगा पर समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया। इतिहासकार सतीश चंद्र का अनुमान है कि बाबर और लोधी के बीच लंबे समय तक खींचे गए संघर्ष की कल्पना संघ ने की होगी। इसके बाद उन्हें क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले सके। जिन्होंने उनसे लिखा था कि वैकल्पिक रूप से चंद्र लिखते हैं, राणा ने सोचा होगा कि मुगल विजय की स्थिति में बाबर दिल्ली और आगरा से वापस चला लेगा, और जैसे तैमूर एक बार उसने शहरों के खजाने को जब्त किया था, एक बार उन्हें महसूस किया कि बाबर भारत में रहने का इरादा रखता है, तो एक भव्य गठबंधन बनाने के लिए आगे बढ़े, जो यह तो बाबर को भारत से बाहर कर देगा या उसे अफगानिस्तान तक सीमित कर देगा। 1527 की शुरुआत में बाबर को आगरा की ओर संघ की उन्नति की खबर मिली शुरू हुई। इस युद्ध के कारण के विषय में इतिहासों को अनेक मत हैं। पहला, चूँकि पानीपत के युद्ध में के पूर्व बाबर राणा सांगा में हुए समझौतों के तहत इब्राहिम खिलाफ संघ को बाबर के सैन्य अभियान में सहायता करनी थी, जिसके राणा सांगा बाद में मुकर गए। दूसरा, राणा सांगा को दिल्ली का बादशाह नहीं मानते थे। इन दोनों कारणों से अलग अलग कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस
युद्ध में बाबर एवं राणा सांगा की महत्वाकांक्षी योजनाओं का परिणाम था। बाबर युद्ध संपूर्ण भारत को रोकना चाहता था, जबकि राणा सांगा तुर्क अफगान राज्यों के खंडहरों के अवशेष में एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप दोनों सेनाओं के मध्य 16 मार्च 1527 को खानवा में युद्ध प्रारंभ हुआ। 21 अप्रैल 1526 को तैमूरी राजा बाबर ने 5वीं बार भारत पर आक्रमण किया और सेना पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और मार डाला। इस युद्ध के बाद संघ ने पृथ्वीराज के बाद पहली बार कई राजपूत वंशों को एकजुट किया और 1 लाख राजपूतों की सेना बनाई और आगरा के लिए उन्नत किया। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ महमूद लोदी दे रहे थे। युद्ध में राणा की संयुक्त मोर्चे की खबर से बाबर के सैन्य का मनोबल गिरने लगा। बाबर अपने सैनिकों को उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और ना पीने और वचन पर प्रतिबंध की घोषणा कर रहा खराब सभी पत्रों को जुड़ाकर शराब ना पीने की कसम ली। उसने मुसलमानों को उसे तमगा कर ना देने की घोषणा करी। तमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर था जिसे राज्य द्वारा लगाया जाता था। राणा सांगा ने पारंपरिक तरीके से लड़ते हुए मुगल रेपों पर आरोप लगाया। उनकी सेना को बड़ी संख्या में मुगल बाहुबली द्वारा गोली मार दी गई। कस्तूरी के शेरों ने राजपूत सेना को घोड़ा और हाथियों के बीच भय पैदा कर दिया, जिससे वह अपने स्वयं लोगों को रोकने लगे। राणा सांगा को मुगल केंद्र पर आक्रमण करना संभव लग रहा था। उन्होंने अपने आदमियों को मुगल गुट पर हमला करने का आदेश दिया। दोनों गुटों में 3 घंटे तक लड़ाई जारी रही। इस दौरान मुगलों ने राजदूतों रानियों पर कस्तूरी और तीर फायर किए, जबकि राजपूतों ने केवल करवियों में जवाबी कार्रवाई की। बैनगन सैनिकों के बेड़े के बाद बैंड ने अपनी पुरुष की मदद करने के लिए एक दूसरे अनुसरण किया, इसलिए अपनी बारी से टुकड़ी को के बाद तरफ हमारे लड़ाकू विमानों को मौजूद करने के लिए भेजा। बाबर ने अपने प्रसिद्ध तलकामा यानी पीनस आंदोलन का प्रयोग करने के प्रयास किए, हालांकि उसने लोगों ने इस पूरा करने में असमर्थ थे। दोनों बार उन्होंने राजपूतों के पीछे धकेल दिया, लेकिन राजपूत घुड़सवारों के अथक हमलों के कारण वे अपने फतों के से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। लगभग इसी समय रायसेन की सिंधी ने राणा सांगा को छोड़ दिया और बाबर के पास चली गई। सिंधी ने तलबदल ने राणा को अपनी योजनाओं को बदलने और नए आदेश जारी करने के लिए मजबूर किया। इस दौरान राणा को गोली लगी और वे बेहोश हो गए, जिससे राजपूत सेना में भ्रम पैदा हो गया और वह थोड़े समय के लिए लड़ाई में खामोश हो गए। बाबर ने अपने संस्मरणों में इस घटना को 1 घंटे के लिए अर्जित किया। काफिरों के बीच रहने वाले की बात कहकर लिखा है, आज नामक एक सरदार ने अजज को राणा के रूप में किया है और राजपूत सेना का नेतृत्व किया, जबकि राणा अपने भरोसेमंद लोगों के एक समूह द्वारा छिपा हुआ झिल्ला आज एक करीब जनरल साबित हुआ, क्योंकि उसने अपने कमज़ोर केंद्र की अनदेखी करते हुए मुगल पर हमला जारी रखे। राजपूत ने अपने हमलों को जारी रखा, लेकिन मुगल संरक्षण को तोड़ने में विफल रहे और उनका केंद्र प्रबल रहने लगा। मुगल के केंद्र के खिलाफ कुछ भी में असमर्थ थे।